सम्मानित साथियों, सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया है, उसका मैं कड़ी घोर निंदा करता हूं। और ये मैं अमित शाह जैसे बाबा साहब के खिलाफ बदजुबानी करने वालों को चेतावनी दे देता हूं कि वह बाज आवें। अम्बेडकरवादी इस बात को सहन नहीं करेंगे। और साथियों, ये सोचने का विषय है, चिंतन करने का जो विषय है, जब ये संविधान बदलने की जो इनकी मंशा थी, अम्बेडकरवादियों ने इनके मंशा को कुचल दिया। 400 पार नहीं बल्कि जो 300 पार नहीं कर पाए, उसकी खींच ये दिखता है। आने वाले समय में किस तरीके से संविधान बदला जाए, ये आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को आपके सामने विचारणीय विषय के रूप में छोड़ रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये राग अलापा है, ये चाहते हैं कि उग्र हो, सदन के तमाम सांसदों को निलंबित कर दें और वन नेशन वन इलेक्शन की जो षड्यंत्र रूपी है कि उसमें इस बिल को पास कर लें। और आने वाले समय में जो इनका लक्ष्य था, भारतीय संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करने का, ये कूटनीति है। और ये अपमान का बदला हमें लेना है। सड़कों पर उतरना पड़े या जब तक ये गृह मंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देते हैं, तब तक हमें एक कड़ा विरोध करना होगा। ये हमारी मांग है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से भी मैं ये आह्वान करता हूं कि ऐसे संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों को सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इनको देश की महामहिम राष्ट्रपति जो संविधान की बदौलत आज उस कुर्सी पर बैठी हैं, उनको स्वयं संज्ञान में लेकर के इस बात को जो है ये तय करें कि संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी संवैधानिक पद पर नहीं रहना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन पूरे भारत के गांव-गांव, गली-गली में ये चलेगा और माहौल खराब करने का जो ये षड्यंत्र किया गया है, इसके पीछे रहस्य ये है कि इनसे लोग नौकरी की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, सभी तरह से ध्यान भटकाने का काम किया है। हम तमाम आंदोलनकारियों से ये अपेक्षा करते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनसे इस्तीफा ना ले लें, तब तक ये आंदोलन और विरोध अमित शाह के खिलाफ चलना चाहिए। वरना इस तरीके से तमाम जो इनके आरएसएस के लोग, आरएसएस के प्रोडक्ट, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री बन के बैठे हैं, जो जिसको चाहें उसको जो है सदन में अपमानित करते हैं, बदजुबानी करते हैं, इसका हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और अम्बेडकरवादी निडर होते हैं, हमें जेल जाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब ये अपमान का बदला संविधान विरोधियों को सदन से बाहर खदेड़ने का काम करना होगा। दोस्तों, यही नहीं है जो इनका संविधान बदलने का मकसद है। मनुस्मृति के माध्यम से फिर से महिलाओं, अनुसूचित जात, शूद्रों को गुलाम बनाने का जो इनका अंदरूनी एजेंडा है, गुप्त एजेंडा है, उसकी एक झलक सामने है। आप ये देखें कि भाग्य और भगवान के बदौलत हमारे लोग जानवर की ज़िंदगी जीते थे, सही ढंग से चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे, पानी पीने का वो नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। तब इनका भगवान कहाँ चला गया? तब इनका स्वर्ग नरक है। इतना इनको स्वर्ग की बड़ी भूख है, तो ये जो है यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर में जाके पूजा पाठ करें, जाप करें। ये संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करना चाहते हैं,
इसलिए इनको इस सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप ये भी विचार करो, जब ये संविधान नहीं लागू था तो ये महिलाओं को क्या अधिकार था? महिलाएं हमारी जो है, इंदिरा गांधी यदि प्रधानमंत्री बनी है तो संविधान की देन है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है राष्ट्रपति बनी है तो संविधान की देन है। आज आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति के पद को जो सुशोभित किया है, वो किसी भाग्य, किसी ईश्वर, किसी जो है देवता का नहीं देन है, ये संविधान की देन है। ऐसे बदजुबान नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें संकल्पबद्ध होकर के, एकजुट होकर के, इसको सड़कों पर उतर करके इनको ये दिखाना है कि अम्बेडकर वादियों से ये टकराओगे तो तुम्हें, जो तुम षड्यंत्र करते हो, हिंदू के नाम पर बांटना चाहते हो, मुसलमान के नाम पर बांटना चाहते हो, तो ये चाल अब जो है तुम्हारा चाल और चरित्र चेहरा उजागर हुआ गया है। ये अम्बेडकरवादी कभी माफ करने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे।